मैंने यहाँ पर 5 से ज़्यादा तरीके बताए हैं टूल वेबसाइट पर इस तरह ट्रैफिक लाने के लिए, और ये बहुत ही हेल्पफुल है। और ओवर द पीरियड अगर आप इस पे काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा अगर आपके पास टूल वेबसाइट है या फिर बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट एसईओ क्रैक डाउन होने वाला है आप सभी के लिए। अब आइए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। दिल थाम के बैठ जाइए, मैं आपको बहुत सारे रिसोर्स फ्री में देने वाला हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लेकिन वो वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो पहले पूरा देखिए, समझिए, उसके बाद तय करिए कि आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। पहला स्लाइड हमारे सामने है टूल वेबसाइट। मैं होप करता हूँ आप सभी के पास टूल वेबसाइट होगा। अगर किसी के पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ वीडियो का, उसको जाकर चेकआउट करिए। टूल वेबसाइट कैसे रिसर्च करते हैं, बनाते हैं, सब कुछ वहाँ पे मैंने बताया। तो इसको हम एक बार ओपन कर लेते हैं साइड में। ये फेसबुक मोनेटाइजेशन चेकर है, ठीक है। इस पर मैंने काम किया है। मैं थोड़ा सा आपको डेमो दिखाना चाहूँगा। जैसे फेसबुक मोनेटाइजेशन चेकर हम सर्च करते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनकॉग्निटो में सर्च करते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काम किया है और यहाँ पे देखेंगे ये रैंक हो रहा है। अगर देखेंगे बाकी फेसबुक है चौथे 5वें नंबर पे ये रैंक हो रहा है। तो ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है इसकी रैंकिंग। पहले तो सर्च में नहीं दिखता था, अभी ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल हुआ जो मैंने यहाँ पे क्रैकडाउन बनाया है उनके बेस पे, और मैंने यही काम किया और वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हमें सबसे पहले नोट डाउन करके रखना है अपना टारगेट कीवर्ड क्या क्या है। हमारे टूल का यूआरएल, एक सीट बनाइए और यहाँ पे हम लिखते हैं टूल यूआरएल, और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं टारगेटेड कीवर्ड्स, ठीक है। अब जैसे हमारा ये टूल यूआरएल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ऐसे मल्टीपल टूल यूआरएल आपके हो सकते हैं। टारगेटेड कीवर्ड क्या होगा? फेसबुक मोनेटाइजेशन चेकर, ठीक है। उसके बाद एफबी पेज मोनेटाइजेशन चेकर। इस तरह के टूल्स का नाम आप बना लेंगे। ये जो भी टारगेटेड आपको लगता है पॉसिबल है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एआई का इस्तेमाल करना है। एआई बहुत ही काम की चीज़ है। जैसे यहाँ पे हम जाते हैं चैट जीपीटी पे, एक्ट एज एसईओ एक्सपर्ट एंड लेट मी नो सम ट्रेंडिंग टारगेटेड कीवर्ड्स फॉर माय टूल, ठीक है। मैंने बस इतना ही लिखा है कि भाई मुझे मेरा टूल ये है और मुझे कुछ टारगेटेड कीवर्ड सजेस्ट करो। देखेंगे यहाँ पे हमारे पास टारगेटेड कीवर्ड्स के पूरे लिस्ट आ गए, और ये लिस्ट हम कॉपी करके यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको शॉर्ट हाई इंटेंट वाले कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो ये आपके सारे टारगेटेड कीवर्ड्स के लिस्ट बन जाएंगे। ये हमें सबसे पहले रेडी करना है। देन आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। देखेंगे जब मैं पहले इसको स्टार्टिंग में बनाया था इस टूल को, तो मैंने बहुत छोटा कंटेंट इसमें लिखा था, बस टूल का नाम और ये फीचर्स लिख दिए थे, उसके बाद FAQ लगा दिया था, हाउ टू गाइड। अब वो रैंकिंग वो सर्च में नहीं आ रहा था। फिर मैंने क्या किया, इस कंटेंट को पूरा अपडेट किया। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो भी पॉसिबल हेडिंग बन सकते थे वो मैंने ऐड किए। अब यही मैंने स्ट्रक्चर बताया है कि आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। H1 हेडिंग रहेगा, शॉर्ट इंट्रो होना चाहिए, टूल का इंटरफेस ब्लॉक बढ़िया दिखना चाहिए, फीचर सेक्शन हो, हाउ टू यूज हो, बेनिफिट हो, FAQ हो और स्कीमा हो। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक बड़ी चीज मेंशन की है, आल्सो इंक्लूड ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस रिलेटेड टू टूल्स। अब इसके लिए आप सेम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक, यहाँ पे मैंने बोला है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, n नंबर आप क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मैंने इसको बोला है कि जो मैं क्वेश्चंस अपने लैंडिंग पेज में ऐड कर सकूँ, ऐसे क्वेश्चंस का लिस्ट बना दो जो यूजर आस्क करते हैं। मैंने इंटर हिट किया, देखेंगे 100 हाईली रिलेवेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। अब इन क्वेश्चंस को आप जो पॉसिबल हो उनको FAQ में ऐड कर सकते हैं। जो बड़ा दिखे उनको आप लाइक हेडिंग बना के H2 बना के ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप टूल वेबसाइट बना रहे हैं तो कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके रैंकिंग के लिए। आपको क्वेश्चंस क्रिएट करना है, और ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, ये सीट ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड स्टेप ये है, कंप्लीट हो गया। देन आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपकी वेबसाइट का स्पीड अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आप जो है क्लाउडफ्लेयर CDN का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम सर्च करेंगे क्लाउडफ्लेयर, मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान है यहाँ पे बनाना, कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है और मेरा जो वेबसाइट है चेक मोनेटाइजेशन शायद इसी पे लगा हुआ है। हाँ देखेंगे इसी पे लगा हुआ है, एक्टिव है।
मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। अब इसके कई सारे फायदे हैं। पहला बात, जो बोट ट्रैफिक है जिसकी वजह से हमारा साइट पेनलाइज हो सकता है, हमारा ऐड डिसेबल हो सकता है, वो हमारे साइट पे नहीं आता है। दूसरी बात है, जब हम कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं अपने लाइक है वेबसाइट पे, सर्वर बेस्ड रिस्ट्रिक्शन जो हम लगाते हैं, जैसे हम इंडिया का सर्वर लेते हैं तो कई बार जब हम यूएस में या वीपीएन पे कोई ओपन करता है तो ओपन नहीं होता है, तो जो वीपीएन का लेवरेज है वो हमें मिल नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल कोई यूजर है जो कि बाहर बैठा है और वीपीएन लगा के सर्च कर रहा है, तो अगर आप क्लाउडफ्लेयर का इस्तेमाल नहीं करते हमारी साइट ओपन नहीं होती है। खासकर मैं बात करूँ होस्टिंगर का, तो यहाँ पर आप जब इसका यूज करते हैं बस वो टेस्ट करता है, क्योंकि होस्टिंगर के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो वैलिडेट कर सके कि वीपीएन वाला यूजर बोट है या फिर रियल यूजर है, जबकि क्लाउडफ्लेयर के पास ये कैपेबिलिटी है। तो ये बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पर जैसे जाएंगे ऐड पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट डोमेन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, उसको आप चेकआउट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हाउ टू कनेक्ट डोमेन टू क्लाउडफ्लेयर। इसके बाद कैशिंग के लिए प्लगइन मैं यहाँ पे अगर मैं बताऊँ चेक, तो देखेंगे यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ लाइट स्पीड कैशे प्लगइन का। ये डिफ़ॉल्ट है जो कि हमें वर्डप्रेस से ही मिल जाता है, तो इस तरह से नॉर्मल यूज कर सकते हैं। इतना काम करेंगे तो आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी रहेगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, कंटेंट क्लस्टर क्रिएट करना पड़ता है। जो भी हमारी टूल वेबसाइट होती है उसके अराउंड बहुत सारे यूजर के क्वेरीज होते हैं। देखिए, मैं नहीं जानता कि फेसबुक मोनेटाइजेशन चेकर को यूजर किस तरह सर्च करेगा। कोई जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट वर्ड डाले फेसबुक मोनेटाइजेशन चेकर, वो अपनी प्रॉब्लम किसी भी तरीके से डाल सकता है। तो क्या उस प्रॉब्लम के लिए मेरे पास इतने कंटेंट क्लस्टर हैं जो कि यूजर को मेरे वेबसाइट तक ला सकते हैं? अगर नहीं है तो उसे क्रिएट करने की जरूरत है। और यहाँ पे मैंने कुछ अपने ही टूल वेबसाइट का नाम ऐड करके मैंने क्रिएट किया है, जैसे व्हाई रील मोनेटाइजेशन इनएलिजिबल, रील मोनेटाइजेशन नॉट शोइंग फिक्स। देखिए यूजर किस तरह से क्वेरी सर्च करते हैं। अब हम इनको क्रिएट कर सकते हैं बाय रिसर्च करके। और यहाँ पर देखेंगे कई सारे यूजर ने, रेडिट पे कई सारे यूजर ने क्वेश्चंस किया है, इनको हमें नोट डाउन करना है, नोट डाउन करके लिखना है। अब ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है एआई। ठीक है, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे टाइप किया है और मैं इंटर हिट कर देता हूँ। यहाँ पे आप टूल का नाम सर्च करके आप अपने टूल का नाम लिख देंगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा। देखेंगे मेन पिलर पेज जिसको कहते हैं, मेन पेज इसको कैसे कह सकते हैं, ये हमारा पिलर पेज है। अब उससे रिलेटेड देखेंगे कितने ये क्वेश्चंस बना देगा। यूजर इन तरीके से क्वेश्चंस करते हैं सर्च इंजन पे, और ये इन पे हम कंटेंट बना के अपनी जो पिलर कंटेंट है, यानी जो ये टूल है, इसको मैं बेटर रैंकिंग करा सकता हूँ। और यहाँ पे जाएंगे तो यही काम मैं करता हूँ, मैं क्वेश्चंस निकालता हूँ। यहाँ पे ब्लॉग पे आएंगे, देखेंगे हाउ टू क्वालिफाई फेसबुक मोनेटाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो भी लाइक क्वेश्चंस यूजर के होते हैं, 10 टिप्स टू इंक्रीज रील्स मोनेटाइजेशन अर्निंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पे मैं कंटेंट बनाता हूँ अपने ब्लॉग पे भी, और अदर जैसे लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन पे आप आर्टिकल शेयर कर सकते हैं, मीडियम हो गया शेयर कर सकते हैं, आप कोहेरा स्पेस बना सकते हैं, वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और भी अलग अलग यहाँ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं, या फिर वीडियोस के फॉर्म में किसी भी फॉर्म में शेयर कर सकते हैं। अब जब ये ऐड कर देंगे आप, तो इस पर आपको ऐसा नहीं है रखना है, इस पर कंटेंट बनाने हैं। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करना है। एज ए टूल वेबसाइट ओनर मैं समझता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें पता है, बेसिक चीज़ें तो क्लियर है। देन आता है नेक्स्ट स्टेप। तो सबसे पहला हम बात करते हैं टूल डायरेक्टरी सबमिशन। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबके लिए कुछ ना कुछ बना के रखा है। ये सीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए 40 जो वेबसाइट है जहाँ पे अपने टूल को आप लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फोरम है, तो इन डायरेक्टरी पे हमारे टूल्स होने चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊँ, प्रोडक्ट हंट। ठीक है, यहाँ पे जाके अकाउंट हमें क्रिएट करना होता है, जिसको हम गूगल से लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पे सबमिट पे जब आएंगे, ये आपका यूजर इन्फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे सबमिट पे जब आएंगे, लॉन्च ए प्रोडक्ट पे क्लिक करना, लिंक डालना है। जैसे हमारे प्रोडक्ट का लिंक हो गया चेक मोनेटाइजेशन, ये कंप्लीट हमारा प्रोडक्ट है। हम क्या करेंगे, ये लिंक ऐड करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन। चाहे तो ऐड मोर लिंक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाता हूँ, फेसबुक मोनेटाइजेशन चेकर मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे गया मैं दूसरे लिंक का, जैसे लोगो डायरेक्टली लिंक मिल जाए, इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन चेकर मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ऑलरेडी हमें लिखना भी नहीं है, उठा लेगा। यहाँ पे हम एक डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे 5 दिसंबर फ्राइडे सेलेक्ट कर लेते हैं। कंफर्म शेड्यूल एंड लॉन्च, ये हमारा टूल उस टाइम पे लॉन्च हो गया। देखें शेड्यूल सक्सेसफुली शेड्यूल। तो इस तरह से हमारा टूल ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से बाकी सारे जगह पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे alternative.to है, काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है। जो भी हम टूल बनाते हैं किसी न किसी टारगेट ऑडियंस के लिए बनाते हैं, और उन टारगेट ऑडियंस के लिए ऑलरेडी बहुत सारे फोरम्स होते हैं जहाँ पर जाके हम अपने टूल के अराउंड बात कर सकते हैं, या फिर हम लाइक ऐसा प्रोफाइल बना सकते हैं, वहाँ पे Q&A कर सकते हैं, यूजर की क्वेरी समझ सकते हैं। और वो लोग प्रोफाइल चेक करते हैं और टूल पे आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपका कोई SEO टूल है, ठीक है,
तो एसईओ से रिलेटेड आप ऐसे सर्च करें एसईओ फोरम, आपको बहुत सारे फोरम मिल जाएंगे, जैसे SEOforum.com है ही है, ठीक है। यहाँ पे आपको होस्टिंगर का दिया है कि जहाँ पे 8 फोरम शेयर हैं एसईओ से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होने के बाद यहाँ पे अपना डिटेल, अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। देखिए प्रोफाइल क्रिएट करना, ये सब बनाना, ये छोटी चीज़ें हैं, आप रजिस्टर करके आराम से प्रोफाइल बना सकते हो और यहाँ पे शेयर कर सकते हो। और ये बहुत ही काम की चीज़ होती है आपको ओवर द पीरियड जब आप काम करते रहोगे। ऐसा नहीं है कि आप 500 जगह बनाओ, जहाँ पे आपकी नेटिव ऑडियंस दिखे वहाँ पर बनाओ और ये डेफिनेटली आपको रिजल्ट देगा। क्रिएटर कोलैबोरेशन, देखिए बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, जैसे जिनके पास 1000 सब्सक्राइबर है, 500 सब्सक्राइबर है, 5000 सब्सक्राइबर है, या इंस्टाग्राम पे ऐसे फॉलोअर हैं, वो पैसे भी चार्ज कम लेते हैं। अगर आप उनको 500 1000 भी ऑफर करोगे तो चार्ज ले लेते हैं। और सबसे खास बात है, उनके चैनल पे आपका वीडियो लाइफ टाइम रहने वाला है। तो ऐसे लोगों को आप कांटेक्ट करके आप उन पे अपने टूल्स के बारे में वीडियो बनवा सकते हो, वीडियो शेयर करवा सकते हो। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये आपको फ़ायदा देता है, ब्रांडिंग में हेल्प करता है। देन आता है सोशल मीडिया बैकलिंक स्ट्रेटजी। यहाँ पे मैंने दिया है, सोशल मीडिया पे भी कई सारे तरीके के आपको स्ट्रेटजी मिल जाते हैं। जैसे आप ट्विटर पे अगर पोस्ट शेयर करते रहते हो तो वहाँ से भी आपको लिंक्स मिलते हैं। पिंटरेस्ट से आप पिन करते रहते हो, वहाँ से आपको बैकलिंक्स मिलता है। इसके अलावा आप लिंक्डइन पे आर्टिकल शेयर कर सकते हो, वहाँ से आपको बैकलिंक्स मिल जाते हैं। तो ये सब तरीके हैं जहाँ से आपको सोशल बैकलिंक्स मिलते रहते हैं आपके कंटेंट के लिए। तो ओवर द पीरियड ये बहुत हेल्प करता है। देन सबसे पावरफुल वे आता है बैकलिंक्स बनाने का, गेस्ट पोस्टिंग एंड रिसोर्स पेजेस। तो यहाँ पे मैंने गेस्ट पोस्टिंग के लिए भी आपको यहाँ पे दिया है, लाइक बहुत ही आसान वेबसाइट है जहाँ पे आप गेस्ट पोस्टिंग पब्लिश कर सकते हो और वहाँ पे आप जो है अपने टूल के बारे में जानकारी शेयर कर सकते हो। और मैं रिकमेंड करूँगा कि ये देखिए जो प्रॉपर मैंने एसईओ क्रैकडाउन बताया है, अब आते हैं एक एडवांस टॉपिक पे। मैं कुछ दिनों से सीख रहा हूँ एक बहुत ही एडवांस चीज़ जो कि काम आती है जब आप टूल वेबसाइट बनाते हो। मैं आपको थोड़ा सा उसका डेमो दूंगा, मैं आपको इस पर एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा जब मैं पूरी तरह से इस पर रिजल्ट पा लूँगा तब। प्रोग्रामेटिक एसईओ, इसका इस्तेमाल करते हैं हम खासकर टूल वेबसाइट के लिए या फिर जब हम बिजनेस पेजेस बनाते हैं उनके लिए। हमारा क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा फेसबुक मोनेटाइजेशन चेकर एक टूल वेबसाइट है, तो हम प्रोग्रामेटिक एसईओ के थ्रू, जैसे WP ऑल प्लगइन हो गया या फिर कोड हो गया, इनके थ्रू जाके हम हजारों पेज क्रिएट कर सकते हैं इस टूल के अराउंड हर एक कीवर्ड पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, फेसबुक मोनेटाइजेशन चेकर USA, फेसबुक मोनेटाइजेशन चेकर UK, इस तरीके से कंट्री वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चंस वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखेंगे, यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी दिया है इसने, कंट्री वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं। 200 कंट्री के लिए 200 पेज बन जाएगा। कैटेगरी वाइज भी बना सकते हैं, लेकिन गेमर के लिए, ठीक है, कैटेगरी के लिए, एंटरटेनमेंट कैटेगरी के लिए अलग अलग। लैंग्वेज वाइज भी बना सकते हैं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, अलग अलग अरबिक, सब लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ पर कई हजार पेजेस क्रिएट हो सकते हैं, मतलब जितने भी पॉसिबल वे हैं वो सबके ऑटोमेटिक पेजेस बन जाते हैं प्रोग्रामेटिक एसईओ के थ्रू। ठीक है, हमें यहाँ पे एक टेम्पलेट बनाना पड़ता है, उस टेम्पलेट को हमें यूज करना है अपनी वेबसाइट पे। तो ये मैं अभी सीख रहा हूँ, बहुत ही एडवांस टेक्निक है और बहुत ही कमाल की चीज़ है जब हम इसको, अगर मैं प्रॉपर वे में कर पाऊंगा इसको, क्योंकि मैंने AI से पता किया, AI से पूछा था कि भाई 2026 में एसईओ स्ट्रेटजी एक टूल के लिए क्या है, तो उसमें प्रोग्रामेटिक एसईओ का एक इम्पॉर्टेंट रोल है और ये हम करेंगे और इसका हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे, अगर जो भी होगा, चाहे निगेटिव या पॉजिटिव, और तब हम आपको एकदम बेसिक से इसके बारे में बताएंगे। उसके लिए हमारे चैनल पे आपको बने रहना है, वीडियो को लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है और इसी तरह आप अपना सपोर्ट देते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।